सांसद मनोज तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ हैं और कालिंदी कुंज पहुंचे हैं, जहां पर पीछे आप यमुना का जो स्तर है वो देखेंगे, स्थिति है वो खराब देखेंगे। मनोज जी, आप इसको आतंकवाद से भी कंपेयर कर रहे हैं, क्या कारण है इसको सबसे पहले आतंकवाद से कंपेयर करने का? आतंकवाद से कंपेयर नहीं, हमारा कहने का आतंकवाद क्या करता है, मौत बांटता है। और यमुना का पानी भी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में मौत बांट रहा है। हम बेसिकली तो मौत दे रहे हैं। वो गाय, वो भैंस पानी पी रही है, यही उस जहर को ले करके उसका दूध कौन पिएगा? हम भी पिएंगे, आप भी पियोगे, कोई बच्चे पिएंगे। दूध तो जो आया घर में उसको तो पता नहीं है भैंस कहाँ का पानी पीती है और अपने अंदर क्या इंटेक ले रही है। तो इस प्रकार से मौत बांटने की जो प्रक्रिया अरविंद केजरीवाल जी चला रहे हैं वो भी तो एक प्रकार का आतंकवाद ही है। लोगों को मौत देना। हमारे दिल्ली की औसत आयु कम हो रही है और ऐसी स्थिति में हम तो 16 अक्टूबर 2023 को खड़े हैं और फरवरी 2013 में भी उन्होंने कहा था बस 5 साल दे दो। लेकिन साल दर साल हमें यही तस्वीरें नज़र आती हैं। जब छठ आने वाली होती है तब हमें ऐसी तस्वीरें नज़र आती हैं। बहुत सवाल मन में उठते हैं, क्योंकि सवाल इस बात को लेकर भी उठते हैं कि आप भी क्योंकि सांसद हैं दिल्ली में, तो क्या कुछ आपने सांसद रहते हुए इसे साफ करने के लिए किया या कदम उठाए या सरकार से बात करी, अपनी बात पहुँचाई? हम तो, मुझे लगता है हम आप भी यहाँ 5वीं बार मिल रहे होंगे। हम एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा ये जिम्मेदारी है कि जो आगे आने वाला छठ है उसके पहले यमुना जी का हालचाल लिया जाए। हालचाल में हम जो रिपोर्ट होती है वो देते हैं, लेकिन उस रिपोर्ट को लेने के बाद जिस व्यक्ति के हाथ में इसको करने की शक्ति है वो 8,000 करोड़ रुपया खर्चा कर चुका है, लेकिन कहाँ गया? हम तो यही देख रहे हैं। हमारी कोशिश क्या है? इस सूरत को संवारी जाए, इस जहर को रोका जाए। लेकिन हमारे लाख चाहने के बाद भी जब ये बहन आ करके ये तो छठ आएगा तो इसी में डुबकी लगा लेंगी, ये नहीं देखेंगी। उस आस्था इतनी बड़ी होगी कि वो डुबकी लगाएंगे और हम आपके चैनलों पे देखते हैं। ये बहुत बड़ा ट्रेंड में आता है कि देखो ऐसे जहरीले पानी में, हालांकि इसी के कारण बैन भी हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब हम तो देखो इस सच्चाई को दिखा सकते हैं। थैंक यू आपको कि आप लोग भी आ गए, मीडिया आ गई यहाँ पे। और ये बात जब चलेगी तो अभी तो हम आए हैं, आज से 1 महीना बाद छठ है, तो 1 महीना के अंदर भी क्या इसका कोई कोशिश हो सकती है? मनोज जी, ये दावा दिल्ली सरकार और केजरीवाल सरकार लगातार करती आई है, कई प्रेस वार्ताओं में भी ये बात कहती आई है कि ट्रीट किया जा रहा है, इसका पानी घरों तक भी दिया जा रहा है, उसको लेकर क्या? अब देखिए, अब वो ट्रीट कहाँ कर रहे हैं ये तो हमको पता करना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट तो हमारे सामने है। अब वो अपने राजमहल में बैठ के ट्रीट कर रहे हो तो हमको नहीं पता। भाई आपका तो सारी व्यवस्था ठीक है, लेकिन ये मानवता से जुड़ा हुआ, सीधे जीवन, मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ है, दिल्ली के बच्चों से जुड़ा, जीवन से जुड़ा हुआ है। और इस मामले में इस प्रकार की उदासीनता एक बड़ा अपराध है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस पे दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी को आपराधिक कृत्य के लिए इसमें नामजद करना चाहिए और माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। जी, तो देखिए, इसे क्रिमिनल ऑफेंस में जोड़ना चाहिए और अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, ये कहते हुए नजर आए सांसद मनोज तिवारी, जिन्होंने ये अब से कुछ देर पहले जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है उसमें ये तस्वीरें दिखाई हैं जहां पर गाय भैंस, उन्होंने ये दावा किया कि यहीं पर पानी पीती हैं, यहाँ पर चारा खाती हैं। तो वो तस्वीरें भी आप एक बार देख लीजिए रेफरेंस के लिए, क्या कुछ वो बता रहे थे। झाग भरे इस जहरीले पानी में आपको तमाम भैंसें इस वक्त नजर आएंगी, जो लगातार जो आसपास गंदी यहाँ पर पोल्यूटेड आ रही हैं, इस पानी का इस्तेमाल कर रही हैं। इसका मवेशियों के, इनके स्वास्थ्य पर इसका कितना ज्यादा असर होगा, इन मवेशियों से दूध जब निकाला जाएगा, दिल्ली वासियों को जब दिया जाएगा तो उस पर इसका कितना असर होगा, ये भी बहुत ही सोचने वाली बात है। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली।
दिल्ली के कालिंदी कुंज में मौजूद यमुना घाट के पास मैं इस वक्त मौजूद हूं और हर साल आपने ये तस्वीरें देखी होंगी यमुना घाट की, जहां पर आपको झाग ही झाग नजर आते हैं यमुना में। और अब भी मोटी झाग की चादर ये कालिंदी कुंज के यमुना घाट पर नजर आ रही है, जो बेहद चिंताजनक है क्योंकि ये प्रदूषण है, अमोनिया की बड़ी मात्रा है। जाहिर तौर पर स्वास्थ्य पर लोगों का कितना असर इसका होगा वो चिंता की ज़रूरत है, चिंता करने की, सवाल करने की ज़रूरत है। दिल्ली सरकार लगातार ये दावा करती आई है कि इस यमुना के पानी को ट्रीट किया जा रहा है, प्लांट बनाए गए हैं, लेकिन उसका असर हर साल जो ये तस्वीरें आती हैं उन्हें देखकर नहीं मालूम लग रहा है, नहीं पता लग रहा है, क्योंकि आपको तस्वीरों में कई सारी भैंसें भी नज़र आएंगी। गाय भैंसें लगातार यहाँ पर आ रही हैं और इसी पानी में डुबकी मार रही हैं, इसी पानी को पी रही हैं। इसी के आसपास जो मिट्टी बेहद काली हो चुकी है, पानी जो काला हो चुका है, जो सीवर का पानी है, आसपास खड़े होकर जो बदबू आ रही है उसी पानी को वो पी रही हैं। उसी मिट्टी में जो घास है उसको वो खा रही हैं। जाहिर तौर पर इन मवेशियों की, इनके स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ रहा है और रिजल्ट ना सिर्फ यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, जो इसका परिणाम है वो आगे उन लोगों तक जाता है जहां पर इन गाय भैंसों का दूध भी दिया जाएगा, यानी दिल्ली वासियों के स्वास्थ्य पर भी इसका सीधा सीधा असर होता है। अभी आप फिलहाल देख लीजिए यहाँ पर जो नाव खड़ी हुई है, एक आप कितनी मोटी जो झाग की चादर है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और छठ पूजा में अब से करीबन 1 महीने का वक्त रह गया है और छठ पर आपने तस्वीरें देखी होंगी। हर साल की ये तस्वीर दिल्ली के यमुना से आती है, जहाँ पर पूरी तरह से घुटनों से ज़्यादा पानी में जो डूबी हुई महिलाएं, जो छठ व्रती महिलाएं होती हैं, जो पूजा कर रही होती हैं, वो झाग में डूबी होती हैं। लेकिन इस बार भी स्थिति जो है वो बेहतर होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अब भी फिलहाल यही स्थिति नजर आ रही है और सवाल वही खड़े कर रही है जो कि पुराने हैं। आखिर यमुना के ट्रीटमेंट में जितना पैसा लगाया जा रहा है उसका नतीजा क्या है? कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।